आपने इस वीडियो को स्किप कर दिया तो आपके बहुत सारे जो है क्वेश्चन यहाँ से पॉलिटी से संबंधित फंसने वाले नहीं है। राम राम जी सभी को। आज जो है हम टॉप 100 आर्टिकल करने वाले हैं, जिसमें से टॉप 100 में से भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल को सेलेक्ट किया गया है। जिस भी भाई बहन को आर्टिकल पूरे टॉप 100 में इम्पोर्टेंट आर्टिकल जो है पढ़ने हैं तो इस वीडियो को पूरा देखना। इसके बाद जो है कोई भी आर्टिकल आपके लिए बचेगा नहीं जो यहाँ से इम्पोर्टेंट ना हो, क्योंकि मैंने खुद तैयारी की है और उससे संबंधित मैं आपको बताऊंगा कि मेरे खुद के एग्जाम में शिफ्ट में पूछा गया था, वो आपको आर्टिकल में बताऊंगा। ठीक है, जो मैंने टॉप 100 आर्टिकल सेलेक्ट किए हैं। ठीक है, जैसे मैंने हैंड रिटन नोट बनाए हैं तो आप जो है इनका स्क्रीनशॉट लेकर अपने हैंड रिटन नोट्स से बना सकते हैं और आराम से आप इसे याद कर सकते हैं। और जो भी आर्टिकल ट्रिक से याद कराने लायक होगा तो मैं आपको उसे ट्रिक से भी बताऊंगा। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखना और जो भी भाई बहन चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो पहले आर्टिकल की अब जो है हम बात करते हैं। आर्टिकल नंबर हमारा 14 हो जाएगा, विधि या कानून के समक्ष समानता। यहाँ से दो तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, जो कि मेरे खुद के एसएससी जीडी के शिफ्ट में पूछा गया था। यहाँ से जो है क्वेश्चन पूछा गया क्या था कि विधि के समक्ष समानता या विधि के समक्ष संरक्षण भी यहाँ से पूछा है। समानता की जगह आपको संरक्षण देखने के लिए मिलेगा, तो वो भी आपको याद रखना होगा। ठीक है, कि विधि आर्टिकल नंबर 14 हमारा बोलता है, आर्टिकल नंबर 14 है हमारा विधि या कानून के समक्ष समानता। ठीक है, या संरक्षण। ठीक है, दोनों में ही आपको जो है यहाँ पे नाम पीछे चेंज मिलेगा, संरक्षण देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, और कानून की जगह विधि भी मिल सकता है। ठीक है, तो आपको दोनों तरह से याद रखना है। जब आप एमसीक्यू लगाएंगे, किसी भी बुक का लगाएं या किसी भी सर के प्रैक्टिस सेट लगाएं तो आपको वहां पे देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो जब आप पढ़ेंगे तो आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा। आर्टिकल नंबर 15 के बारे में बात करते हैं। धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। आर्टिकल नंबर 15 का सेकंड सब क्लॉज कहता है कि कोई नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान में प्रवेश। आर्टिकल नंबर 15 का 3 राज्यों को स्त्रियों और बालकों के लिए कोई विशेष उपबंध। आर्टिकल नंबर आर्टिकल नंबर 15 का 5 यह 93 बे संविधान संशोधन से 2005 में जोड़ा सिर्फ सरकारी या सरकार फंडित संस्थाओं, ये लिखा है फंडित संस्थाओं में शैक्षणिक आरक्षण। आर्टिकल नंबर 15 का 6 का ए खंड 4 और खंड 5 में उल्लिखित वर्गों से विभिन्न नागरिकों के आर्थिक रूप से दुर्लभ किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए कोई भी विशेष उपबंध करने से निर्वाहित नहीं करेगी। आर्टिकल नंबर 16 सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता। ये भी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो जाता है। यहाँ से पूछा जाता है, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा कि सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता, या आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा कि अवसर की समानता से संबंधित कौन सा आर्टिकल है। तो वो आर्टिकल आपको ऑप्शन में दे रखे होंगे तो उस पे ही आपको टिक लगाना है, आर्टिकल नंबर 16। ठीक है, तो ये सारे जो है को जो मैंने सेलेक्ट किए हैं वो सारे ही इंपॉर्टेंट है। और जैसे पीवाईक्यू या फिर प्रैक्टिस सेट में जैसे पूछे जाते हैं तो उसी हिसाब से मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, तो आप इसे आराम से याद कर सकते हैं, आपको आराम से याद हो जाएंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आप पहले इस पन्ने का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ। पहले आप इस पन्ने का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आराम से पहले स्क्रीनशॉट लें और फिर उसके बाद तो आप इसे आराम से याद कर सकते हैं। अब जो आर्टिकल नंबर हम 16 का 4 राज्यों को पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए उपबंध कराने से निर्वाहित नहीं करेगी। आर्टिकल नंबर जो है 16 का 6 नागरिकों के आर्थिक रूप से दुर्लभ किन्हीं वर्गों के पक्ष में नियुक्ति और पदों के आरक्षण के लिए कोई भी उपबंध कराने से निर्वाहित नहीं करेगी। 103 संविधान संशोधन 2019 के तहत ये जो आर्टिकल जोड़ा गया है। आर्टिकल नंबर 17, 18 और 19 तीनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और यहाँ से जो है क्वेश्चन एसएससी के द्वारा या स्टेट एग्जाम के द्वारा पूछे ही जाते हैं। आर्टिकल नंबर 17 में बोला गया है अस्पृश्यता का उन्मूलन। और आर्टिकल नंबर 18 उपाधियों का उन्मूलन या फिर अंत बोल सकते हैं या समाप्ति बोल सकते हैं। ठीक है, तो इससे जो है डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा उपाधियों का अंत या समाप्त, उपाधियों को समाप्त करने वाला आर्टिकल कौन सा है। तो आपको आर्टिकल नंबर 18 पे टिक लगाना है। आर्टिकल नंबर 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आदि के संबंध में कुछ अधिकारों का संरक्षण। डायरेक्ट आपसे पूछेगा आर्टिकल नंबर 19
अगर सब क्लॉज के हिसाब से पूछेगा तो अलग बताना है। अगर आर्टिकल नंबर 90 पूछ रहा है तो आपको ऐसे याद रखना है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आदि के संबंध में कुछ अधिकारों का संरक्षण। ठीक है, आपको जो है बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पे जो है कंफ्यूजन की बात ही होती है, क्योंकि आर्टिकल नंबर 90 आपसे पूछेगा तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पे आपको टिक लगाना है। ठीक है, और आर्टिकल नंबर 19 का फर्स्ट का सब क्लॉज ए के हिसाब से पूछेगा तो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आर्टिकल नंबर 19 का पहले का भी शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के इकट्ठा होने की स्वतंत्रता। ठीक है, तो राइटिंग को जो मैं बोल रहा हूँ वही लिखा हुआ है, आप थोड़ा राइटिंग को मैच कर लेना। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 19 का पहले का सी संघ और या संघ बनाने की स्वतंत्रता। ठीक है, आर्टिकल नंबर 19 का फर्स्ट का डी भारत में पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने की स्वतंत्रता। आर्टिकल नंबर 19 का पहले का ई भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता। आर्टिकल नंबर 19 के पहले का जी आर्टिकल नंबर 19 के पहले का किसी भी पेशे का अभ्यास करने या कोई व्यापार या व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। तो आर्टिकल नंबर जो है 17, 18 और 19, आर्टिकल नंबर 17, 18 और 19 ये तीनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से जो है क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ठीक है, आर्टिकल नंबर 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा। आर्टिकल नंबर 21 के ए में प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। आर्टिकल नंबर 23 में मानव यातायात और जर्बन श्रम का निषेध। यहाँ पे लिखा हुआ है जर्बन श्रम का निषेध। ठीक है, आर्टिकल नंबर 24 कारखानों आदि में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध। आर्टिकल नंबर 25 अंतरात्मा आर्टिकल नंबर 25 अंतर आत्मा की स्वतंत्रता और धर्म के स्वतंत्र पेशे, व्यवसाय और प्रचार की स्वतंत्रता। आर्टिकल नंबर 37 डीपीएसपी की किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जाएंगे। डीपीएसपी का मतलब है यहाँ पे राज्य के नीति निर्देशक तत्व। आपको हिंदी में बता दूं, वैसे इंग्लिश में डीपीएसपी शॉर्ट फॉर्म में लिखकर आता है। ठीक है, हिंदी में आपको देखने के लिए मिलेगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो कि हमारा भाग 4 के अंतर्गत आता है। ठीक है, जो कि हमने कहाँ से लिया गया है, तो आयरलैंड से लिया है। ठीक है, आपको दोनों ही चीजें मैंने बता दी हैं डीपीएसपी के बारे में, तो आप इससे जो है डीपीएसपी को राज्य के नीति निर्देशक तत्व लेकर चलें। आप अपने नोट्स में राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिख लेना। ठीक है, आर्टिकल नंबर 39 का सभी के लिए सामान्य न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था राज्य सरकार करेगी। आर्टिकल नंबर 40 ग्राम पंचायतों का संगठन। आर्टिकल नंबर 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। आर्टिकल नंबर 42 में बोला है काम की न्याय संगत और मनवोचित दशाओं का तथा प्रस्तुति सहायता का उपबंध। आर्टिकल नंबर 43 कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी। अब मैं आपको ये ट्रंक से याद करवाता हूँ। आर्टिकल नंबर 41, 42, 43। ठीक है, तीनों ही ये काम से संबंधित है। आर्टिकल नंबर जब भी 41 की बात की जाएगी तो कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार बोल रहा है, तो यहाँ पे जो है काम आपको मिलेगा। ठीक है, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार, काम मिलने की बात हो रही है। फिर ठीक है, आर्टिकल नंबर 42 अगला ही आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 41 के बाद 42 है। तो 42 क्या कहता है, काम की न्याय संगत। आपको जो है काम का न्याय संगत मतलब कैसा काम चाहिए, कैसी संगति का काम चाहिए, ऐसे बोला जा रहा है। तो आपको जो है ट्रिक से याद करना है कि काम की कौन सी न्याय संगत आपको चाहिए। पहले में आपको काम चाहिए, दूसरे आम में आपको कौन किस तरह का काम चाहिए, काम की न्याय संगत, और तीसरे में आप जब काम कर लेंगे आर्टिकल नंबर 43 तो कर्मकारियों के लिए निर्वाह मजदूरी। तो आपको उस काम जब आप कर लेंगे किसी जब भी आप जब भी आप काम कर लेते हैं तो आपको मजदूरी दी जाती है। तो आपको तीनों आर्टिकल मैंने ट्रिक से याद करा दिए हैं। तो पहले आर्टिकल में आप काम काम ढूंढेंगे, फिर उसके बाद 42 आर्टिकल में आपको क्या है, तो काम की न्याय संगत किस प्रकार का आपका काम है। ठीक है, 43 में आपको जो है मजदूरी दी जाएगी। ठीक है, पहले में काम हो गया, दूसरे में काम की न्याय संगत हो गई, तीसरे में कर्मकारियों के निर्वाह मजदूरी हो गई, मतलब मजदूरी आपको मिलेगी। तो तीनों आर्टिकल आपको ढंग से याद हो गए होंगे। ठीक है, तो सारे आर्टिकल जो मैंने सेलेक्ट किए हैं वो सारे ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अगर आप किसी भी यूट्यूबर की वीडियो देखेंगे तो उसमें इतने जो है ज़्यादा डीप में आर्टिकल नहीं कराए गए हैं। अगर आप इस वीडियो को ही कर लेते हैं, बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो पार्ट लेकर आऊँगा जिसमें 100 से लेकर 200 आर्टिकल के बीच में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं वो करवाने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए अभी ये आप आर्टिकल टॉप 100 आर्टिकल पढ़ें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें।
तो आर्टिकल नंबर 44 के बारे में बात करते हैं, नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता। ये वाला भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, इसे स्किप बिल्कुल मत करना, क्योंकि यहाँ से जो है बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, आपसे डायरेक्ट बोला जाएगा लास्ट में कि समान नागरिक संहिता कौन से आर्टिकल के अंतर्गत है। तो आर्टिकल नंबर 44 कैसे याद रखना है, समान नागरिक संहिता, ठीक है, समान समान की बात की गई है, तो आर्टिकल नंबर कौन सा समान है, तो 44 क्या है, तो समान है, ये भी ट्रिक से याद हो गया होगा आपको। 44 आपने देखा है कि समान है, यहाँ पे भी समान की बात बोली जा रही है, समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता, आर्टिकल नंबर 44। आर्टिकल नंबर 45 के बारे में बात करेंगे, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा का प्रावधान। कैसे याद करना है, तो आर्टिकल नंबर 45, 4 और 5 के बाद क्या आता है, तो 6 आता है, ठीक है। तो 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को के लिए क्या है, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा का प्रावधान, मतलब बच्चों को क्या देनी है, 6 वर्ष से कम के जो बच्चे हैं उन्हें शिक्षा दिलवानी है, ठीक है। आपको याद कैसे रखना है, तो 4 5 के बाद क्या आता है, तो 6 आता है, तो 6 मतलब 6 वर्ष से कम, ठीक है, ऐसे आपको याद रखना है। आर्टिकल नंबर 48 के बारे में बात करेंगे, कृषि और पशुपालन संगठन। आर्टिकल नंबर 48 का यहाँ पे भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जब भी आपसे आर्टिकल नंबर 48 का पूछेगा तो वो पर्यावरण से संबंधित होगा, ठीक है। अगर 48 पूछता है तो कृषि और पशुपालन संगठन है, 48 का पूछेगा तो पर्यावरण वन तथा वन्य जीवों की रक्षा है। आर्टिकल नंबर 53, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। ये मैं आपको पीछे एक और पन्ना है जिसमें आप सारे जो है आर्टिकल राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित हैं, ये अलग से मैंने नोट्स बनाए, ये आपको कहीं भी आर्टिकल देखने के लिए नहीं मिलेंगे, ठीक है। इसी वीडियो में, एक ही वीडियो में आपको सारा जो है सब कुछ आर्टिकल यहीं पे देखने के लिए मिलेंगे, जो भी टॉप मोस्ट 100 आर्टिकल हैं, ठीक है। तो इसे आपने कर लिया तो समझिए आपके सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो गए। आर्टिकल नंबर 53 की बात करते हैं, तो संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में। आर्टिकल नंबर 60 में राष्ट्रपति की शपथ। आर्टिकल नंबर 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। आर्टिकल नंबर 64 में उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति। आर्टिकल नंबर 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। नंबर 72 क्षमादान की शक्ति। आर्टिकल नंबर 76 भारत का महान्यायवादी। आर्टिकल नंबर 77 भारत सरकार के कार्यों का संचालन। आर्टिकल नंबर 78 राष्ट्रपति को जानकारी देने के प्रधानमंत्री के कर्तव्य। आर्टिकल नंबर 93 लोकसभा और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, ठीक है। तो अब जो है हम मोस्ट इम्पोर्टेंट और आर्टिकल पढ़ते हैं थोड़े से, जो कि टॉप 100 के अंतर्गत आते हैं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित है, जो कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से ही संबंधित है, तो ये इन्हें भी हम पढ़ लेते हैं। आर्टिकल नंबर जो है राष्ट्रपति से आपको याद रखना है, राष्ट्रपति से ही संबंधित होंगे और उपराष्ट्रपति के से संबंधित हैं। तो राष्ट्रपति से संबंधित पहले आर्टिकल मैंने सारे एक साइड में लिख लिए हैं, और ये आपको कोई सी भी वीडियो में नहीं देखने के लिए मिलेगा, उसमें भी अगर आपको बताए जाएंगे तो कुछ स्किप कर दिए जाएंगे, और ये जो है यहाँ से भी मैंने सारे जो है सेलेक्ट कर लिए हैं, जो भी मेरे नोट्स थे उनको एक तरफ करने के बाद, तो ये जो है मैंने सारे राष्ट्रपति के आर्टिकल सेलेक्ट कर लिए हैं और उपराष्ट्रपति के भी, तो दोनों ही आर्टिकल हम जो है आज पढ़ेंगे ढंग से। तो राष्ट्रपति आर्टिकल नंबर जो है 52 में हमारा जो है भारत का एक राष्ट्रपति है। आर्टिकल नंबर 53 सभी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं। आर्टिकल नंबर 54 निर्वाचक मंडल। आर्टिकल नंबर 55 निर्वाचन की रीति। 56 आर्टिकल में पदावधि या कार्यकाल बोल सकते हैं, 5 वर्ष का होगा, ठीक है, ये भी आपसे पूछा जाएगा। और 57 आर्टिकल नंबर पुनर्निर्वाचन से संबंधित है, मतलब आपसे बोलेगा कि पुनर्निर्वाचन से राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आता है, तो आपको बताना है आर्टिकल नंबर जो है 57 के अंतर्गत आता है। ऐसे करके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैंने शॉर्ट में लिखा है, आपको भी शॉर्ट में लिखना है, या आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं जैसे मैंने अभी आपको बताया है, ठीक है। तो राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आता है, तो 57 आर्टिकल नंबर के अंतर्गत आता है, ठीक है। और पुनर्निर्वाचन किसका हो रखा है, तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का 2 बार जो है इन्होंने इनका जो है पुनर्निर्वाचन हुआ था, जो कि हमारे क्या है, तो सबसे पहले राष्ट्रपति हो जाते हैं। आर्टिकल नंबर 58 में योग्यताएं या अर्हताएं भी ने बोला जाता है, अलग नाम है, दोनों ही नामों से आपको याद रखना है, क्योंकि कैसे भी कंफ्यूज करके ये आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकता है, ठीक है। सारे जो भी मेन तरीके से जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है वो भी मैंने यहाँ पे जो है ऐड ऑन किया है। आप बिल्कुल इसे स्किप ना करें वीडियो को, अगर आपने इस वीडियो को स्किप कर दिया तो आपके बहुत सारे जो है क्वेश्चन यहाँ से पॉलिटी से संबंधित फंसने वाले नहीं है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 59 के बारे में बात करेंगे, संसद या विधानमंडल का सदस्य ना हो। आर्टिकल नंबर 61 में महाभियोग। 62 में रिक्तता की पूर्ति। 65 में
कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कौन करेगा? जो है उपराष्ट्रपति करेगा। ये है आर्टिकल नंबर 65 उपराष्ट्रपति से संबंधित। 66 के 1 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, ठीक है। 67 में पदावधि, उपराष्ट्रपति की पदावधि के बारे में बात हो रही है जो कि 5 वर्ष का रहता है। उपराष्ट्रपति के शपथ के बारे में बात होगी, आर्टिकल नंबर 69 शपथ से संबंधित है, ठीक है। 97 में क्या है तो वेतन है राज्यसभा का सभापति जैसा 4 लाख रुपए जो है मिलते हैं। एक बार और पढ़ें, आर्टिकल नंबर 97 किससे संबंधित है तो वेतन से संबंधित है, राज्यसभा का सभापति जैसा वेतन, ठीक है। आर्टिकल नंबर 71 राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव संबंधी विवाद। आर्टिकल नंबर 72 राष्ट्रपति को समाधान की शक्ति। आर्टिकल नंबर 74 राष्ट्रपति को सहायता और सलाह। आर्टिकल नंबर 75 का 1 मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, ठीक है। आर्टिकल नंबर 75 का 2 मंत्रीगण राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। आर्टिकल नंबर 75 का 5 संसद का सदस्य नहीं है तो बनना जरूरी है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 75 का 3 मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। आर्टिकल नंबर 77 समस्त कार्यपालिका कार्य राष्ट्रपति के नाम से, ठीक है। आर्टिकल नंबर 79 संसद का गठन। आर्टिकल नंबर 78 पीएम का कर्तव्य। यहाँ से 2 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, आपको याद रखना है 78 और 74, ठीक है। 74 में बोला गया है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह उसकी जो है मंत्री परिषद के द्वारा होगी। इसका प्रधान यहाँ पे पूरा मैंने लिखा नहीं है, आपको लिख लेना है अपने नोट्स में। दोबारा मैं आपको बताता हूँ, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह उसके जो है मंत्री परिषद के द्वारा दिया जाएगा। मंत्री परिषद का जो प्रधान जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। और आर्टिकल नंबर जो है 74 में क्या है तो पीएम का कर्तव्य क्या बनेगा, राष्ट्रपति की मंत्रिपरिषद के मध्यस्थता की भूमिका निभाता है, ठीक है। मतलब जो उन्हें सलाह वगैरह देने का काम पीएम का है। ये कर्तव्य जो है पीएम का बनता है कि पीएम जो है सलाह किसे देगा तो राष्ट्रपति को देगा, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 78 अलग है और 74 अलग है, ठीक है। और बाकी जो है आर्टिकल हमने पढ़ लिए हैं। 79 आर्टिकल में संसद का गठन। अब जो है आर्टिकल नंबर 85 लोकसभा को भंग करना संसद के सत्रों या सत्रवाहन और विघटन से जुड़े प्रावधान, ठीक है। आर्टिकल नंबर 86 संसद के किसी भी सदन को संदेश भेजना। आर्टिकल नंबर 87 संसद के दोनों सदनों को संबोधित करना, ठीक है। और यहाँ से थोड़े से 1-2 आर्टिकल और रह रहे हैं हमारे। आर्टिकल नंबर जो है 76 का 1 में महान्यायवादी का वेतन जो है हमारा 2.5 लाख रुपए होता है, पहली बात। आर्टिकल नंबर 76 के 1 में महान्यायवादी जो है हमारा कम से कम 5 वर्ष का क्या रहे जज रहे, और 10 वर्ष तक क्या रहे तो अधिवक्ता रहे, किसका हाई कोर्ट का। एचसी का मतलब होता है हाई कोर्ट, जिसे आप उच्चतम न्यायालय बोले जाते हैं। यहाँ पे भी आपको 2 कंफ्यूजन हो सकती है, एक तो होता है उच्चतम न्यायालय, एक होता है उच्च न्यायालय, ठीक है। तो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में आर्टिकल नंबर 76 के पहले में बोला गया है महान्यायवादी, ठीक है, जिसमें ये कम से कम 5 वर्ष का जज रहे और 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहे, किसमें हाई कोर्ट में, ठीक है। और आर्टिकल नंबर 88 महान्यायवादी के अधिकार दे रखे हैं। बस इस वीडियो में इतना ही। जितने भी मोस्ट टॉप 100 आर्टिकल थे वो सारे मैंने आपको पढ़ा दिए हैं, ठीक है। इसके बाद एक और नया पार्ट आएगा जिसमें 100 से लेकर 200 आर्टिकल के बीच में जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है उन्हें सेलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। अगर आपने इस वीडियो को कंप्लीट देखा है तो आपको इसका जो है अंदाजा, आप जब आप मॉक टेस्ट लगाएंगे तब आपको पता चलेगा कि इसमें मैंने कितने जो है इंपॉर्टेंट आर्टिकल सेलेक्ट किए हैं, ठीक है। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें।